बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से डिप्टी सीएम फेस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लोगों के बीच ये संशय का विषय बन चुका है कि आखिर इस बार बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा और कितने संख्या में होगी, क्योंकि पिछले बार जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ जुड़े थे महागठबंधन से टूटकर, तो बिहार में पहली बार दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, पहला विजय सिन्हा और दूसरा सम्राट चौधरी। लेकिन इस बार लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा और कितने की संख्या में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि सीएम फेस को लेकर संशय खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से चुनावी जनसभा में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं गुणगान कर रहे थे कि उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, और हमेशा से नीतीश कुमार भी ये कह रहे थे कि अब कभी भी हम महागठबंधन में नहीं जाएंगे, महागठबंधन में जाना हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उससे ये तय लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बिहार के बन सकते हैं, वही शपथ लेंगे सीएम पद के। लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, तो इस रिपोर्ट में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से नाम है जो डिप्टी सीएम के रेस में सबसे ज्यादा चर्चा में है और कौन डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसमें 3-4 नाम है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही एनडीए में अब डिप्टी सीएम के फेस और संख्या को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस पद के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ही एक बार लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो विजय सिन्हा को इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने की रणनीति पर बीजेपी विचार कर रही है। वहीं फॉरवर्ड कोटे से भाजपा से चुनाव जीते रजनीश कुमार, मंगल पांडे और नितिन नवीन का नाम डिप्टी सीएम के रेस में है। रजनीश कुमार बेगूसराय जिले के तेघरा से चुनाव जीते हैं, पहले वो एमएलसी रह चुके हैं। रजनीश कुमार को गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में माना जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू को 85, बीजेपी को 89 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या एलजेपी आर को 19 सीटें मिली हैं। यह एलजेपी आर का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है, जो 2020 में केवल एक सीट जीत पाई थी। इस जीत ने चिराग पासवान को एनडीए में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में स्थापित कर दिया है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में डिप्टी सीएम पदों के बंटवारे में एलजेपीआर की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 1,22,000 वोट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने राजद के अरुण कुमार शाह को 45,820 वोट से हरा दिया है। रामकृपाल यादव भी डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। रामकृपाल यादव का नाम भी डिप्टी सीएम की रेस में है। यादव समुदाय से होने के कारण वे बीजेपी के लिए बिहार में वोट साधने का मजबूत विकल्प है। आरजेडी के हार के बाद ओबीसी वोटों को मजबूत करने की रणनीति में फिट बैठते हैं। रामकृपाल यादव ने आज शाम मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उप मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया, कहा कि नेतृत्व जो तय करेगा मैं उसके लिए तैयार हूं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के द्वारा एक मजबूत जनाधार, एक तरफा जनाधार एनडीए को दिया गया और उसके बाद से एनडीए मंत्रिमंडल के गठन और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में लग चुकी है और इस प्रक्रिया के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। तो इस चर्चा में जो 3 नाम है वो सबसे आगे हैं, वो है सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और एक और नाम है जो सबसे आगे, वो है चिराग पासवान। तो देखिए 2020 का जब चुनाव था तो चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और एक विधायक उनके जीत पाए थे, लेकिन इस बार उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही।
अच्छा रिजल्ट रहा और कोशिश है कि चिराग पासवान भी, ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि विजय सिन्हा अंदर खाते से ये बातें निकल कर आ रही है कि विजय सिन्हा को इस बार डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जाएगा, उन्हें कोई और मंत्रालय में जगह दिया जाएगा या कहीं कोई और पद दिया जाएगा। लेकिन भाजपा बुमियाड का एक चेहरा है जिसको आगे बढ़ा रही है। हो सकता है डिप्टी सीएम के लिए एक बुमियाड चेहरा को भाजपा प्रोजेक्ट करो, कोई नया चेहरा हो। इसमें से रजनीश कुमार जो तेगरा से इस बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, काफी वोटों से जीते, लगभग 43,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीते, तो हो सकता है, ऐसा चर्चा है कि वो भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो ये तमाम नाम थे जो डिप्टी सीएम के रेस में आगे चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।